हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग के अभी टाइम हो रहा है 6 बजे और आज मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग करूँगी अपनी मंदिर की। तो सफाई करनी है मुझे, तो वही मैं करने जा रही हूँ। तो कई दिनों से मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग नहीं किया है, तो चलो कर लेती हूँ। तो सबसे पहले सारी मूर्तियाँ जितनी भी है मेरी सब हटा दूँगी मंदिर से। तो सारा आज मैं हटा के अच्छे से सफाई करूँगी मंदिर की। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पीढ़ा रखा हुआ है, मतलब लकड़ी का पाटा जो होता है वही, उसी पे माता रानी को विराजित किया हुआ था। और ये बजरंगबली की मूर्ति है, मतलब ये सारी वैसी है कि धो भी सकते हैं, धोने वाली है। और सभी को हटा दूंगी यहाँ से, जितने भी मंदिर में भगवान विराजित हैं सबको हटा दूंगी। कान्हा के खिलौने भी हैं, तो सभी चीज़ों को मैं हटा दूंगी। सभी भगवान को मंदिर से हटा के एक जगह पे रख दूंगी और उसके बाद सफाई करूंगी सारा हटाकर। तो मंदिर से मैंने सारे भगवान को हटा दिया है। और ये दिए मैंने रखे हुए थे यहाँ पर, क्योंकि वो जो मैंने दुर्गा जी का पाटला रखा था ना, तो उसको थोड़ा सा ऊंचाई करने के लिए मैंने ये दिए रख दिए थे यहाँ पे। और जो फूल वगैरह है यहाँ पे गिरे हुए, वो सारे मैं हटा दूंगी। और यहाँ पे 2 ईंट भी आप लोग देख रखे होंगे मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि मेरे पास आसन देने के लिए, मतलब ऊंचाई पे थोड़ा सा करने के लिए ना, क्योंकि मेरी मंदिर बहुत छोटी है। और मेरे पास जो है देवी देवता जो है भगवान है ना, काफ़ी सारे हैं मूर्तियाँ। और इनमें से काफ़ी सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो मैंने खरीदी नहीं है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी हैं ना फोटो मूर्तियाँ जो मैंने ख़रीदा नहीं है, वो अपने आप ही मेरे पास आई हैं। तो मैं एक भी कहीं, मतलब जैसे यहाँ इस घर में भी आई थी, तो यहाँ से भी मुझे 2-3 जो है मूर्ति और फ़ोटो मिली थी। जो लोग मतलब घर अपना छोड़ के चले जाते हैं और भगवान को भी साथ लेके नहीं जाते, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने 2-3 घर बदले थे, तो वहाँ से भी मुझे मूर्तियाँ जो मिली थी और फ़ोटो वगैरह मिली थी, तो मैंने एक भी हटाया नहीं, मतलब वो भी मैंने उसको भी मंदिर में ही विराजित कर दिया था। तो ऐसे ही कर करके मेरे पास काफ़ी सारी मूर्ति और फ़ोटो हो गए हैं, तो जिनका मैंने विसर्जन भी नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं मन है मेरा करने का। तो मैंने उनको भी मंदिर में जो है विराजित कर दिया था। तो ऐसे करके काफ़ी सारी हो चुकी हैं। और कुछ जो मैं पर्सनली लेकर आई थी फ़ोटो और मूर्तियाँ, जैसे कहीं जाओ तो वहाँ से लेकर आओ। और ये देख सकते हो, ये राधा कृष्ण मतलब ये जो है स्लेट है, स्लेट पे लिखा हुआ था, राधा कृष्ण बेटे ने लिख दिया था, तो मैंने उसको मिटाने नहीं दिया, क्योंकि वही है ना कि राधा कृष्ण को मिटा नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको, तो उसको भी मैंने मंदिर में ही लगा दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे जो है कपड़े मैंने हटा दिए थे, तो आसन पे अब लगा रही हूँ नया कपड़ा, मतलब नया नहीं, जो धुले हुए कपड़े हैं। तो इसमें कि मेरे पास येलो कलर के कपड़ा था और ये लाल, तो लाल और जो है पीला ही शुभ माना जाता है मंदिर के लिए, तो मैं लाल और पीला ही लेकर आई थी। तो ये अब लाल वाला बिछाऊंगी, पीला वाला मैंने हटा दिया है। तो अब ये लाल वाला पहले धो के रखे हुए थे, तो यही डाल दूंगी, और जो अभी निकाले हैं मंदिर के कपड़े वो सारे मैं धुल दूंगी।
तो ये देखिए यहाँ पे भी ये 2 ईंट करके मैंने ऊंचाई सा आसन बना दिया था। तो इस पे मूर्ति और फोटो वगैरह लगाने के लिए, ताकि वो ऊंचे पे सभी मंदिर में दिखाई दे, मुझे आसन बना दिया था मैंने इसका। तो ईंटों को मैंने धो धा के अच्छे से साफ़ सुथरा करके तो फिर यहाँ मंदिर में लगा दिया था। और काफ़ी मंदिर को डेकोरेशन करने के लिए मैं जो भी जितना भी मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने माता रानी के कपड़े निकाल दिए हैं पहनाने के लिए, और ये सारे कपड़े आसन के लिए। और अब मैं सभी भगवान को, मूर्ति को जितने धोने वाले हैं सभी को मैं धो के और नहला धुला के अच्छे से विराजित करूँगी फिर से तैयार करके। और ये लड़ी है निकल गई थी मेरे से, तो मुझसे लगेगी भी नहीं, हस्बैंड नहीं लगा सकते हैं, मेरे बस की नहीं है लड़ियाँ लगाना। तो मैं इसको ऐसे ही करके ऐसे ही रख दूँगी, साइड में लगा के देखती हूँ क्या करती हूँ, उसको लगा पाती हूँ तो मैं लगा दूँगी। तो उसके बाद मैंने माता रानी के जो है ये पहले जो कपड़े पहनाए थे वो हटा के इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, नहला धुला दूँगी। तो पतीले में मैं पानी लेकर आई थी, तो अब इनको नहला दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये जितना भी कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सारा मंदिर का ही है, मतलब जो पोंछने का और सफाई करने का मंदिर जिससे मैंने साफ़ किया, तो सारा मेरा मंदिर का ही कपड़ा है, इसको मैं बाहर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो जितने भी सफाई वगैरह कपड़ा होता है ना, सब मंदिर में मैं अलग से रखती हूँ। तो बस अब उनके मैं दूसरा लहंगा पहना दूँगी, नए वस्त्र पहना दूँ, मतलब नए क्या धुले हुए वस्त्र पहना दूँगी, ऐसा बोलूँ तो धुले हुए वस्त्र पहना दूँगी मैं दोबारा से, और फिर से तैयार कर दूँगी माता रानी को और विराजित कर दूँगी उनके स्थान पर। और फिर सभी जितनी भी मेरे पास मूर्तियाँ हैं सबको धो दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी, नहला दूँगी। तो आज मैं नहला दिया है सभी भगवानों को। तो उसके बाद ये है बजरंगबली हमारे, जो है कहते हैं बजरंगबली को औरत हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं हाथ लगा लेती हूँ। तो बजरंगबली को मैंने अपना भाई माना हुआ है, तो इसलिए मैं इनको छू भी लेती हूँ और पूजा भी कभी कभी कर लेती हूँ। बजरंगबली को मतलब औरत कहते हैं छूते नहीं है, ये जो है बाल ब्रह्मचारी होते हैं बजरंगबली, तो इसलिए औरतें हाथ नहीं लगाती, लेकिन मैं हाथ लगा देती हूँ। और साफ़ सफाई करते हैं तो हम ही हाथ लगाएंगे और कौन लगाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये है हमारे राम दरबार जो मैं अयोध्या गई थी 2 साल पहले, तो अयोध्या से लेकर आई थी। देख सकते हो राम दरबार, इनको भी नहला दिया, और पीतल के हैं ये मतलब, तो इनको नहला के धुला के इनको बिठा दिया है। और ये है जो है शिव पार्वती जो है शिव परिवार, और उसके साथ मेरे पास छोटी सी शिवलिंग है, तो इनको भी विराजित कर दिया यहाँ पर। और सभी को साथ के साथ में तैयार भी करती जा रही हूँ, पोंछ के अच्छे साफ़ करके रख रही हूँ। और सभी मूर्तियों को मैंने नहला दिया। तो देख सकते हो ये है राधा कृष्ण, तो जो मुझे यहीं से मिली थी, ये जो पहले यहाँ पे रहते थे इस कमरे में, तो वो छोड़ के चले गए थे। और 2 फ़ोटो भी छोड़ के गए थे जो अब ख़राब हो चुके हैं वो फ़ोटो, तो मैंने बाहर रख दिया था। और ये मैं लेकर आई थी जो है माखन चोर। तो बस यहाँ पे सभी को मैंने विराजित कर दिया है। और ये हैं हमारे जो मैंने पत्थर पे बनाया था, जगन्नाथ का रूप बनाया था पत्थर पे। और मतलब इनका रूप हमेशा मेरे सपनों में आता था, तो एक पत्थर मुझे मिला घर पे ही, तो मैंने इनका रूप इसी पे उतार दिया। बहुत ही अच्छा लगा, और जो है जैसे मैंने देखा था सपनों में मैंने वैसे ही बनाया, तो मुझे भी बहुत खुशी मिली। और इनको भी मंदिर में ही मैंने विराजित कर दिया। और ये है फ़ोटो एक वैष्णो माता की, तो जो अभी आई है मेरे पास, मतलब अभी मेरी जेठानी वैष्णो माता गई थी, तो वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी फ़ोटो माता रानी की, तो वो भी विराजित कर दिया है। तो बस सभी को नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये मेरी भागवत गीता है, इसको भी मैंने यहाँ पर विराजित कर दिया, भागवत गीता को भी। तो कभी कभी पढ़ती हूँ मैं भागवत गीता, तो थोड़ा बहुत 1-2 श्लोक पढ़ लेती हूँ, इसलिए रखा हुआ मंदिर में ही मैंने। और उसके बाद शीतला माता को यहाँ पे थी, तो सभी भगवान को मैंने धो के अच्छे साफ करके बिठा दिया।
तो उसके बाद लगा दूंगी कान्हा जी का आसन यहाँ पर। और पहले नीचे मैंने छोटी सी एक तौलिया बिछाई है, क्योंकि मैं भोग वगैरह इसी के ऊपर रखती हूँ कान्हा जी का, तो इसलिए तौलिया लगा कर बिछा कर रखती हूँ यहाँ पर छोटा सा। तो चलिए उसके बाद बारी आ जाती है मेरे कान्हा जी को नहलाने की, धुलाने की और तैयार करने की, तो उनको भी नहला दूँगी। और यहाँ पे लग जाएगा मेरे कान्हा जी का बेड। और ये बेड मैंने अपने हाथों से बनाया, मतलब लकड़ी का बेड मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। मैंने ये बेड ख़रीदा नहीं है, अपने हाथों से तैयार किया है। और मैंने कई बार वीडियो में दिखाया भी है इस बेड को अच्छे से। तो लकड़ी से तैयार के बनाया है मैंने अपने हाथों से। और इसका गद्दा भी मैंने खुद ही बनाया है। और फॉर्म जो सूट आते हैं और उसमें फॉर्म लगे होते हैं, उसी से मैंने ये गद्दा तैयार किया और रुई से इसका पिल्लो तैयार किया। तो देख सकते हो मेरे लाला अब तैयार हो गए, मतलब नहा धो के बैठ गए हैं। तो दोनों को नहला दूँगी। और बेड शीट जो चादर वगैरह ये भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। तो सारे चीज़ें मैं अपने हाथों से बना लेती हूँ, कान्हा जी के कपड़े से लेके चादर तक। ज़्यादातर मैं अधिकतर बनाती हूँ, खरीदती बहुत कम ही हूँ। तो बस इनको नहला दिया है, अब पहना दूँगी इनके कपड़े और पहना दिए हैं। और आज है मंगलवार, तो रेड कलर का पहनाया है, मतलब रेड और वो जो भागवा कलर होता है ना वो पहनाया है दोनों को। तो मंगलवार को रेड ही कलर पहनाते हैं। और ये कॉपी किताब जो है मेरे लाला के हैं, मतलब कान्हा जी के हैं, दोनों के कॉपी किताब ये भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए इनकी भी कॉपी किताब यहीं पे रखे होते हैं। और ये है मुरली, मतलब मोर पंख रखा हुआ है मुरली के अंदर, तो ये भी रख दूँगी। और ये एक गद्दा और मैंने बना रखा है, क्योंकि बाहर जब मैं गद्दा जैसे टेबल पे बिठाती हूँ कमरे में, जहाँ पर मंदिर से हट के भी अगर बिठाना होता है, जैसे मैं कभी बेड के ऊपर बिठा देती हूँ वहाँ पे, तो ये गद्दा लगा देती हूँ और टेबल पे बिठाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए मैं कूलर के आगे भी इनको बिठाती हूँ, तो ये वाला गद्दा रख देती हूँ। तो अलग से दो गद्दे, एक गद्दा बनाया। और ये सारे पूजा के बर्तन धो के रख दिए थे मैंने पहले ही। तो अब इन पूजा की तैयारी होगी और भोग की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और कान्हा के आसपास मैं उनके खिलौने भी रख देती हूँ। तो आप लोग चलिए दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रखा हुआ है पूरा। तो ये देखिए यहाँ पे एक अलमारी में मैंने कान्हा का सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कपड़े, नए से पुराने तक के कपड़े, उनका टोकरी और उनके रजाई गद्दे जो होते हैं उस बॉक्स में रखा है। मुकुट वगैरह सब एक बैग में रख दिया है। तो एक ऊपर रख देती हूँ उनका सारा सामान। और नीचे है मंदिर, तो मेरी पूजा हो चुकी है, भोग लग चुका है, तो कान्हा ने खा भी लिया है। तो उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ये तो देख सकते हो मेरा ये पूरा मंदिर। आप लोग कैसा लगा मंदिर जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक। और जाते जाते सभी को एक बार फिर से राधे राधे। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।